आप सबको प्रणाम। आज हम सुनेंगे महिषासुर और दुर्गा मैया की कहानी, कैसे उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो चलिए शुरू करते हैं। महिषासुर एक असुर का पुत्र था। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था। एक बार रंभ का मन जल में रहने वाली एक महिष यानी कि भैंस पर आ गया। इन दोनों में संभोग के कारण महिषासुर का जन्म हुआ। महिषासुर का शरीर भैंसे का जैसा काला और बलवान था। उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। उसने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने किसी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांग लिया। महिषासुर ने अपने बल और अहंकार में ये भूल गया कि नारियों को तुच्छ समझा और उसने उनसे अपनी मृत्यु का वरदान नहीं मांगा। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर असुर प्रवृत्तियाँ करने लगा और पृथ्वी पर अत्याचार फैलाने लगा। वह स्वर्ग में भी उसके अत्याचार बहुत बढ़ गए। उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग में उत्पात मचाने लगा। वह वहाँ राज करने लगा। उसने भगवान विष्णु और महादेव को भी हरा दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उस देवताओं से भी जीतने का वरदान दिया था। तब त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपने क्रोध से एक शक्तिपुंज को उत्पन्न किया। त्रिमूर्ति और सभी देवताओं की ऊर्जा से माँ दुर्गा कात्यायनी का रूप प्रकट हुआ, जिसके 10 हाथ थे। उन 10 हाथों में सभी देवताओं ने माता को एक एक अस्त्र शस्त्र प्रदान देकर सुसज्जित किया। माँ दुर्गा महिषासुर की सेना के पास गई और जोर जोर से गर्जना करने लगी। वे माँ दुर्गा की गर्जना अत्यंत ही क्रोध से भरी हुई थी, सो सारे असुर जैसे डर से गए। महिषासुर और 7 असुरों की सेना माँ दुर्गा महिषासुर की सेना के पास गई और जोर जोर से गर्जना करने लगी। महिषासुर के और 7 असुरों की सेना लेके आया था, जिसमें करोड़ों असुर थे और माँ दुर्गा अकेली। यह युद्ध 9 दिन तक चला और धीरे धीरे माँ ने महिषासुर के सिपाही, मंत्रीगण एवं सबको मार दिया। अंतिम यानी 10वें दिन माँ दुर्गा एवं महिषासुर का युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने शिवजी के त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह से माँ दुर्गा ने महिषासुर का 9वें दिन वध किया और इसीलिए हम 9वें दिन 10वें दिन विजयादशमी मनाते हैं। महिषासुर का वध करके माँ जगदम्बा ने देवताओं को अपना राज दिलाया और पुनः धरती पर धर्म की स्थापना की। तो बोलिए श्री अम्बे मात की जय। आप सबको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट दें। थैंक यू।